अरे इधर काची उधर काची 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 बाबू के लोग आए घर उठा के पा दी। सभी को नमस्ते, सभी को राधे मैं की तरह स्वागत करती हूँ आपका अपने ब्लॉग में। कैसे हैं सभी? और सभी को सावन के आखिरी सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सोच रहे होंगे अरे आज की तरह ने साड़ी नहीं पहनी। आज मेरी तबीयत उतनी ठीक नहीं थी, आज मैं लेट उठी हूँ। चलो थोड़ी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ ले आई हूँ मैं चाय, क्योंकि थोड़ा सा एक तो बारिश का मौसम हो रहा है और बदन में भी दर्द सा हो रहा है, मतलब बॉडी पेन। तो अब चाय पी के फिर देखती हूँ क्या काम करना है। चाय पी के थोड़ा सा तो रिलैक्स मिलता ही है। चाय पी ली है और चाय पी के मैं आ गई हूँ सीधे किचन में। टाइम ख़राब ना करते हुए थोड़ा लंच की तैयारी करते हैं। ये तो मैं बनाने जा रही हूँ क्या ही चावल हो रही है। और रुद्र आ गया है। रुद्र आ गए हैं। ये रुद्र कहाँ है? रुद्र ये रहे। कैसा रहा आज का दिन? बढ़िया रहा, बारिश भी हो रही है आज। रुद्र का वेलकम कर रही है ये। रुद्र आ गया, आप लोगों से मिलवा दिया, रुद्र को लंच दे दिया, मतलब खाना दे दिया। अब रुद्र खाना खा रहा है। और लाइव में नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना। अब मैं लाइव कर लेती हूँ थोड़ी देर। शाम की पूजा हो गई है, चाय पी ली है और रुद्र ट्यूशन नहीं गया है। देखो कैसे सो रहा है। रुद्र उठो, कितना सोओगे? उठो, उठ जाओ उठ जाओ। ट्यूशन क्यों नहीं गए आप? रुद्र रुद्र। और यहाँ पर बन गई है मेरी सब्जी। ये सब्जी है मेरी आलू दम, बोले तो हमारी भाषा में बोले तो आलू परवल। अच्छी लगती है ये खाने में बहुत। जिन्होंने खाई है बिहारी लोग ज़्यादा समझ सकते हैं इसको। लग रही है ना आलू दम। अब बनाऊंगी मैं इसके साथ रोटी, क्योंकि मैं किचन में हूँ तो जोया कहाँ हो सकती है। जोया, ये आलू क्यों नहीं खा रही हो तुम? मैंने इसको आलू दिया, ये आलू भी नहीं खा रही है। और मूंगफली देना तो मैंने इसे बंद कर दिया है। देखो इसका पेट। दवाई दे दी है इसको, अब धीरे धीरे आराम पड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। चलो रूम में चलते हैं जोया। मैं तैयार हो गई हूँ, पूजा कर ली मैंने। और आज मैंने ना मम्मी जी की थाली तैयार करके रख दी थी पहले। और फिर मैंने भगवान जी को भोग लगा के खाना मम्मी जी से पहले ही खा लिया, क्योंकि आज मेरी तबीयत सही नहीं थी ना। तो मैंने सोचा चलो, मम्मी जी वैसे भी देर से ही खाती हैं, और भोग लगा लिया और मम्मी जी की थाली अलग से ही रख दी। तो वैसे भी मम्मी जी मेरे बाद ही खाती हैं मुझे लगता है। मैं तो खाना दे के आ जाती हूँ, वो कई बार रखवा देती हैं। और तबीयत सही नहीं थी तो इसलिए कहा चलो भगवान जी माफ़ करना, आज मैंने खाना। मम्मी जी की थाली मैंने ढक के रख दी थी ना, अब लेके जा रही हूँ मैं। तो स्कूल गए थे रुद्र? हाँ। ट्यूशन क्यों नहीं गए? ट्यूशन की आज छुट्टी थी। डैडी का वेट इसीलिए कर रहे थे ना इतनी देर से। काम कर। ट्यूशन की कौन सी छुट्टी थी आज? सर शादी में गई हुई थी। तो मुझे तो नहीं बताया उस टाइम जब सो रहे थे। और काम कर लिया स्कूल का? हाँ, काम काफ़ी हद तक कंप्लीट है, थोड़ा सा ही रह रहा है। मम्मी जी नमस्ते। अरे कल क्या हो गया था मम्मी जी? थोड़ी जल्दी में बताओ क्या हुआ। कहीं गाड़ी छूटी जा रही है क्या? हाँ, कौन सा गाड़ी है? लाल वाली एक्सप्रेस। वो खाते थे बताते थे। नहीं भले खा के आ जाता। हेलो, अभी बताएंगे। कल हमारे यहाँ बहुत लड़ाई हो गई थी, तो मम्मी जी भी बताएंगे क्या हो गया आज। राहुल ने मेरे को यहाँ पर बैठा दिया दुकान पे। हाँ दुकान पे। बोले कि मम्मी मैं भुजिया नमकीन देने जा रहा हूँ, कि चल अब तू बैठ दुकान में। तो नहीं मम्मी 5 मिनट के लिए फिर जाने दे मुझे। फिर 5 मिनट में चला गया। अब वहाँ से आया तो यहाँ 4 आदमी एक लड़का के घेर लिए, वही कुनाल के घेर लिया। तो फिर उसमें ये भी था। तो मैंने कही राहुल हमें लग रहा तू ही है, तू आ गया है तो फिर आ जाए यहाँ दुकान घेर, मैं खाना खाऊँ। वो आया जल्दी जल्दी दुकान घेर दिया और मैं खाना खा लिया। मैंने कहा तू भी खा ले। तो दीपू के सब मार रहा है, बहुत मार रहा है। दीपू के लड़ाई हो रहा है दोस्त को। हाँ दोस्त को।
मेरी जिगर दोस्त है, उसको बचाने के लिए तो मैं जाऊंगा। हम कभी कोई दोस्त नहीं है, तो चुपचाप खाना खा। तो नहीं मैं जा रहा हूँ। वो गया तो झगड़ा छुटाने लग गया, उसको छुटा के वहाँ रख दिया, उसको छुटा के वहाँ रख दिया। इसके बाद में कुणाल के गर्दन पर हाथ डाल के उसको दादी के बाद में अब उसने खानदान के ऊपर आ गया, बोले कि मैं खानदान के ऐसी तैसी फेर दूँगा। हाँ, उसको धक्का दिया, मैंने सीना पर हाथ मार के धक्का दिया, वो गिर गया। फिर उठ के आया, फिर बोला कि मैं उसकी माँ बहन करूँगा। फिर उसने फिर धक्का दिया, फिर गिर गया। फिर दूसरों आया, ये दीपू के भाई आया, के संभाल मार के फिर इसको लेके 2 चाटी इसका मैंने मारी और 2 चाटी उसका भी मारी। फिर लेके मैंने आ दिया। फिर विजय यहाँ पर यूँ करके खड़ा था ऐसे, विजय के तवा तक खींच लिया। इसमें यहाँ ये इसको विशाल विशाल पीट दिया। विशाल को क्यों मारा? उसी को वजह से लड़ाई हुआ। मतलब राहुल बच गया। नहीं तो वो कहने आया कि राहुल की कोई गलती नहीं है, ये मैं देखो ना मैं किसके मैं डाल दी, तो उसको डाल दिया है, थाना में दिया है। अब 5-6 हज़ार रुपया लगेगा। पुलिस वाले तो हाथ जरूर छोड़ेगा, कुछ धमकाएगा। अभी चैलेंज ये दिया, वो रिपोर्टिंग कर लिया। प्रूफ भी है। लो। तो मम्मी जी जिनकी कहानी सुनाई थी ये वो है, इन्होंने ही पीटा है 2-3 लड़कों को। ये बहुत खतरनाक है, डॉन बनते जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। मैं इनकी भाभी हूँ, इनको समझाना चाहूँगी कि ऐसे दूसरों की लड़ाई में इनको खुद को नहीं जाना चाहिए था। वो तो किस्मत अच्छी है जो रिपोर्ट में इनका नाम नहीं लिखा है, नहीं तो अभी ये दुकान पे होते। ये देखो ये कितने बदमाश होते जा रहे हैं। मम्मी जी इनकी पिटाई भी कर देती है, उसके बाद भी कोई असर नहीं है। ये तो बस अरे ये तो भूल ही गया। क्या 2 चाटा इसको मारी, 2 चाटा कुणाल को मारी। मम्मी जी ने दोनों को 2-2 चाटे मारे थे, लेकिन ये गलत बात है इनकी। दूसरों की लड़ाई में मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। कैसे ताली बजाई मम्मी जी घर में? नहीं, हिजड़ों के तरह यार आता है, ताली बजा देता है, हो गया। बात काट देता है नहीं। हाँ। हंस के अरे इधर काची उधर काची, काची काची बाबू के लोग आए, गाड़ उठा के पा दी। आए लल्ला। आला पाला कुछ नहीं बोलता। अरे कहता कि हाँ बाबू के बीबी के हुआ लाला लाला। हाँ। और तो ये कहता कि गाड़ उठा के पादा। और बाबू कौन है? बाबू ये है। बेइज्जती किसकी मम्मी हो रही है? इनकी पत्नी की। ध्रुव क्या खा रहे हो बेटा? ध्रुव खा रहे हैं चिप्स। ये भी अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पापा के साथ घूम के आया बाइक, है ना? देखो, क्योंकि कल भी मेरी पीठ में दर्द हो गया था और आज भी इसी टाइम पीठ में दर्द हो गया। मैंने सोचा मैं आई हूँ तो आप इनसे बोल देती हूँ बेटा पीठ पे चढ़ दो। और जो ये प्यारी बच्ची है तो ये मान भी गई और मुझे आराम भी मिल रहा है। आरोही ने थोड़ा पीठ दबा दी तो थोड़ा रिलैक्स भी लग रहा है। बाकी मम्मी जी और राहुल की कहानियाँ तो एकदम गजब। और अभी मैं नीचे से गई थी और ऊपर से आई हूँ ना, तो जोया फिर से नीचे ही मेरा वेट कर रही है। आवाज़ दूंगी तो भाग के आएगी पागल। लाइव हो गई और मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है, तो अब मैं रेस्ट करूँगी। किचन में नहीं जा रही मैं, अब सोऊंगी। अब कल का कल देखेंगे। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मेरे देवर की बातें आपको कैसी लगी बताइएगा। व्लॉग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव।